नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर दिलीप कुमार मल्लिक, योग शिक्षक डॉक्टर दुखनराम डीबी पब्लिक स्कूल, गोला रोड, दानापुर, पटना से। आज आप सबको योग क्लास में स्वागत करता हूं। आइए योग क्लास शुरू करने से पहले इस मंत्र के साथ शुरू करें। किसी भी प्रकार का ध्यानात्मक आसन में बैठें, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद, डीप ब्रीदिंग के साथ शुरू करें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। दोनों हाथ को घींच लीजिए, हथेलियों को आंखों पर लगाइए। आज हम शरीर संचालन सूर्य नमस्कार से योगासन शुरू करेंगे। पहले खड़े हो जाइए। अब हम शरीर संचालन इस प्रकार, इस प्रकार और हाथ ऐसे, अब दूसरे साइड में उल्टा दिशा में घुमाइए हाथ को। अब गर्दन को घुमाना है। अब उल्टा दिशा में, वेस्ट रोटेशन, उल्टा दिशा में, इस प्रकार। ऐसे
5 बार काउंट करें। सूर्य नमस्कार के लिए दोनों पैर सावधान पोजीशन में, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। स्टेप 1, ओम ह्रूम सूर्याय नमः। स्टेप 2, ऊर्ध्व नमस्कार। स्टेप 3, पादहस्तासन। स्टेप 4, एक पाद प्रसरणासन। स्टेप 5, संतुलनासन। स्टेप 6, अष्टांग प्रणिपातासन। स्टेप 7, भुजंगासन। स्टेप 8, पर्वतासन। स्टेप 9, एक पाद प्रसरणासन, अश्व संचलनासन। पादहस्तासन। 11, ऊर्ध्व नमस्कार। 12, नमस्कार मुद्रा। इस प्रकार यह 12 पोज को हम सूर्य नमस्कार का एक चक्र मानते हैं और इस प्रकार 5 चक्र से लेकर 12 चक्र तक अभ्यास रेगुलर करना चाहिए। अब हम खड़े होने की स्थिति में पहले ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर में कंधे के बराबर अंतर, दोनों कंधे में जितना अंतर है दोनों पैर में इतना अंतर रहेगा। अब हम एड़ियों को ऊपर उठाते हुए दोनों हाथ को ऊपर करेंगे ऐसे। धीरे धीरे अब दोबारा अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ को इस प्रकार उंगलियों को मिला लेंगे, हाथ को इस प्रकार ऊपर की ओर करके हथेलियों को स्ट्रेच करेंगे पूरा शरीर को। ताड़ासन का दूसरा स्थिति है। थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे वापस आए। अब हम करेंगे उत्कटासन। दोनों हाथ ऐसे, दोनों एड़ियों को ऊपर उठाना है, पंजे के बल पर खड़े रहना है, घुटने से मुड़ के बैठ जाना है यहाँ तक, आधा बैठी स्थिति। रिलीज स्लोली। और एक बार इस स्थिति को दोहराएंगे। यह घुटने के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। जिन लोगों को घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है वो लोग न करें। यह करने से घुटना दर्द भविष्य में नहीं होगा। रेगुलर अभ्यास करना चाहिए। अर्धकटी चक्रासन। दोनों पैर मिला लीजिए। राइट हैंड को पहले कंधे के लेवल में लाइए, फिर हथेलियों को ऊपर की ओर करिए, हथेलियों को ऊपर की ओर मोड़िए और धीरे धीरे हाथ को सीधा करिए, कान से सटा के बाएं साइड में झुकिए। रिलीज स्लोली, अदर साइड। शरीर को आगे या पीछे को नहीं झुकाना है, साइड से झुकाना है। नीचे वाला हाथ जो है वो घुटने तक के उंगली आ जाए
वहीं रुक जाना है, उससे नीचे नहीं जाना है। रिलीज स्लोली। अब हम पेट के बल पर लेट के आसन का अभ्यास करेंगे। पहले भुजंगासन, दोनों हाथ दोनों साइड में, कहने ऊपर की ओर, धीरे धीरे सर को ऊपर उठाएंगे, नाभि तक के हिस्सा ऊपर की ओर उठेगी। रिलीज स्लोली। कम से कम 5 बार इसका अभ्यास करना है। यह रीढ़ के हड्डी के बहुत बढ़िया व्यायाम है। कमर दर्द, स्पॉन्डिलिटिस प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। इसमें पेट भी कम करता है। इस प्रकार 5 बार इसका अभ्यास करें। शलभासन का अभ्यास करें। दोनों पैर को उठाए पीछे से, घुटना सीधा करके। रिलीज स्लोली। कुछ आसन अभ्यास कर लेने के पश्चात हमें थोड़ी देर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए और उसके बाद ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। किसी भी प्रकार का ध्यानात्मक आसन में बैठिए और कपालभाति का अभ्यास करें। पहले जितना देर हो सके हम कपालभाति का अभ्यास क्रम में से अपने शरीर के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल दें। हम लोग जो शरीर के साथ अन्याय करते हैं, सालों भर जो शरीर का जत्न लिए बिना अपने जीभ के स्वाद के हिसाब से खाना खाते जाते हैं, जहरीला चीज़ अंदर भरते जाते हैं, जिस कारण हमारी मध्य प्रदेश यह बड़ा हो जाता है, फैट शरीर के अंदर जम जाता है। उस सब के लिए प्रायश्चित करने के लिए हमको कपालभाति करना पड़ेगा, क्योंकि कपालभाति करने से ही पेट का फैट जो है, जिसको हम बहुत दिन तक इधर उधर का खाना खाते खाते बढ़ा दिए हैं, उसको धीरे धीरे कम करना है, घटाना है। तो हमको कपालभाति का अभ्यास करना है आसन के साथ। तो इसलिए जितना देर तक हो सके कपालभाति का अभ्यास करें। कपालभाति का अभ्यास करते करते झटका जो है पेट में महसूस होता है, और इसी झटका के साथ पेट में जमा हुआ जो फैट है वो कम हो जाता है, जिसको हम लोग बैड फैट कहते हैं। अब हम थोड़ी देर अनुलोम विलोम का भी अभ्यास कर लें। इस प्रकार का
हाथ का मुद्रा बनाए, राइट नस्ट्रिल को थंब के द्वारा बंद करें, लेफ्ट से सांस लें, फिर राइट से छोड़ें, राइट से सांस लें, फिर राइट को बंद करें, लेफ्ट से छोड़ें, फिर लेफ्ट से सांस लें, राइट से छोड़ें, तो इस प्रकार 5 बार से लेकर 5 राउंड से लेकर 20 बार तक 20 राउंड तक हम अभ्यास कर सकते हैं। इसमें जैसे हठ योग में बताया गया है 72,000 नस नाड़ियाँ है शरीर के अंदर, जहाँ कोने कोने तक ऊर्जा का स्रोत पहुँचता है, यानी ऑक्सीजन का लेवल ब्लड से लेकर माइक्रो सेल तक पहुँच जाता है। इसलिए हमको शरीर और मन को संतुलित अवस्था में रखना है तो प्राणायाम का अभ्यास करना जरूरी है। शरीर और मन का शुद्धि अगर दोनों प्राप्त हो जाए, शरीर का शुद्धि और मन का शुद्धि, अंतरात्मा का शुद्धि अगर यह हो जाए तो हम फिर ध्यान की ओर बढ़ें। ध्यान जो है योग में यह एक उच्च स्तरीय योगाभ्यास है। शरीर में और मन में, इन दोनों में संतुलित अवस्था प्राप्त करके हमको ध्यान की ओर बढ़ना है, क्योंकि जब हम आसन अभ्यास करते हैं तो ये शरीर को हम कंडीशनिंग बनाते हैं एक संतुलित अवस्था प्राप्त करने के लिए। और फिर हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्, हठ योग प्रदीपिका में बताया गया है। जिस प्रकार वायु चलते रहता है शरीर के अंदर तो मन का हलचल होते रहता है, और प्राण शक्ति जो है वो धीरे धीरे स्थिर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, तो मन भी शांत हो जाता है और मन भी शरीर के साथ देने लगता है। तब जाकर हम ध्यान कर सकते हैं। अब ध्यान करने के लिए हमको इसी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ के किसी भी कोई भी मेडिटेशन का जो पोजीशन होता है वो ध्यानात्मक आसन है, पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन या सुखासन। इसमें बैठ के आँख बंद करके हमको अभी बाहरी जो आवाज़ होता है, प्रकृति का जो एक संगीत होता है, उसको सुनने का कोशिश करना है। अगर हम मन को शांत कर लें, ध्यानस्थ हो जाए, तो प्रकृति का जो संगीत होता है वो हमको सुनाई देता है। जैसे अगर ब्रह्म मुहूर्त में हम ध्यान करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त को सबसे उत्तम माना गया है योगाभ्यास के लिए। सूर्योदय से 1 घंटा पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। सूर्योदय होने से 1 घंटा पहले या और भी थोड़ा पहले का समय हम लोग ले सकते हैं। अगर हम जल्दी उठ सकते हैं, जल्दी अगर हम शय्या त्याग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने जीवन का अधिकांश दिन में सूर्योदय नहीं देख पाते हैं, यानी समय पर नहीं उठ पाते हैं। यह बहुत गलत अभ्यास क्रम है। हमें सबसे पहले कोशिश करना है कि जैसे 5 बजे सूर्योदय अगर 5:30 बजे होता है तो हमको 4 बजे उठ के 4:30 बजे तक तैयार हो जाना है। शौच कर्म आदि करके ब्रश वगैरह करके मुंह धो लेना है। उसके बाद थोड़ा सा
तांबे का लोटा से या तांबे का बर्तन से कुछ पानी जो है रात को रख के सुबह पी लेना है। और अपने फ्रेश होके मुंह वगैरह धो के अगर स्नान कर सके तो अच्छा है, नहीं कर सके तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेट साफ होना चाहिए। योगाभ्यास करते समय हमको ब्रह्म मुहूर्त का समय होना चाहिए और योगाभ्यास करते समय हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि मन हमारे साथ हो, इधर उधर ना हो। और उस मन को और स्थिर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उसको एक हायर लेवल तक पहुंचाने के लिए, दिमाग का शार्पनेस बढ़ाने के लिए, दिमाग को तेज करने के लिए हम ध्यान का अभ्यास करें। हमारे शरीर के अंदर से आने जाने का रास्ता सांस का जो है, प्राण का जो है, वो नासल पैसेज है, नासा मार्ग है, नस्ट्रिल है। वहीं पर हम अपने मन को लगाएं, उस दरवाज़ा पर, नाक के इस दरवाजे पर जहाँ प्राण का आना जाना है, वहीं पर मन को लाके रखें। और मन जो है, मन वहीं से अपने अंदर ही अंदर यह देखते रहे कि सांस कैसे आ रहा है, जा रहा है, सांस का गति कैसा है, बहुत दूर तक बाहर जा रहा है या कम दूरी जा रहा है, अंदर कहाँ तक जा रहा है, सांस में ठंडापन का एहसास हो रहा है या फिर गर्मी। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मन को वहीं पर लगाए, अपने सांस को आते जाते साक्षी स्वरूप में बैठ के देखते रहें, अंदर ही अंदर। और धीरे धीरे प्राण जो है प्राण का गति धीरे धीरे कम होते जाता है। पहले जैसा प्राण गतिशील नहीं है, यह चीज़ को अनुभव करना है। कुछ समय प्राण के ऊपर ध्यान रखते हुए अब हम अपना ध्यान को, अपना मन को भ्रू मध्यस्थान यानी दोनों आईब्रो के बीच में जो ब्रह्मस्थान है, वहाँ हम अपना मन को केंद्रित करें और यह देखें कि उस ब्रह्मस्थान पर हमको क्या दिखाई दे रहा है। मन ही मन, आँख न खोलते हुए हम मन के आँखों में से अंदर देखते रहते हैं, तो हमारी शरीर में जिस गुण का प्रभाव रहता है, जैसे तमगुण, रजगुण, सत्वगुण, या जिस तत्व का प्रभाव रहता है, जैसे पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व या फिर आकाश तत्व, उसी हिसाब से हमको कुछ कलर्स उसमें दिखाई देता है। हमको यह ध्यान से देखना है। कुछ लोगों को ब्लैक कलर दिखाई देगा, कुछ लोगों को येलो कलर दिखाई देगा, कुछ लोगों को रेड कलर दिखाई देगा, कुछ लोगों को वाइट कलर दिखाई देगा। उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कलर को हम चाहते भी चेंज नहीं कर सकते हैं। हमें साक्षी स्वरूप में बैठ के उस कलर को हमको देखना है। कभी नीला, कभी पीला, कभी लाल, कभी सफ़ेद उजला, तो कभी बहुत सारे रंग का मिक्स, इंद्रधनुष जैसा कलर। तो इन सब कलर को ध्यान से देखते रहना, मन से देखते रहना। और जब हमको धीरे धीरे इसका अवस्था प्राप्त होने लगेगा, धीरे धीरे अभ्यास क्रम बढ़ते जाएगा, हमें वहाँ पर एक ज्योति स्वरूप का दर्शन होगा, यानी एक
कैंडल का फ्लेम जैसा, दिया का ज्योति जैसा हमको एक दीप प्रज्वलन होने से जो लाइट होता है वही लाइट हमको दिखाई देगा, क्योंकि वो आत्मा का स्वरूप है। अगर वह लाइट हमको दिखाई देता है तो हमें समझना होगा कि हमारी अभ्यासक्रम सक्सेस हो रहा है, हम सफलता के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और उसी स्थिति में हमको ज़्यादा देर तक रहना है। धीरे धीरे ध्यान का अभ्यासक्रम बढ़ाते जाते, जितना बढ़ाएंगे उतना ही हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। हम वह आनंदमय अवस्था की तरफ बढ़ेंगे जिस आनंदमय अवस्था को प्राप्त करने के लिए हर जीव जो है प्रयासरत है। दुनिया में कोई ऐसा जीव नहीं है जो आनंद प्राप्त नहीं चाहता है। आनंद की प्राप्ति के लिए हर जीव जन्म से मृत्यु तक के प्रयास करते रहता है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो दुख चाहता होगा। हर कोई आनंद चाहता है और आनंद अपने शरीर के अंदर है। जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी होती है और कस्तूरी का महक से वह बाहरी ढूंढते रहता है कि कहाँ से यह सुगंध आ रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि उसके अंदर से ही वो सुगंध आ रहा है, उसके नाभि केंद्र से वो सुगंध आ रहा है। लेकिन उसी सुगंध का खोज में वो वन वन भटकते रहता है। हम भी उसी प्रकार जो है भटकते रहते हैं कि आनंद प्राप्ति कहाँ होगी, आनंद प्राप्ति कहाँ होगी, लेकिन हम ध्यानस्थ नहीं होते हैं, हम अपने अंदर की तरफ झांकते नहीं हैं, इसलिए हमको आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। और जिसको हम आनंद प्राप्ति कहते हैं वो सांसारिक सुख होता है, वो क्षणस्थायी होता है। उसमें प्रकृत आनंद का अनुभव नहीं होता है। इसलिए हमको प्रकृत आनंद का अनुभव करना है तो अपने ही अंदर झांकना है। ध्यान की अवस्था में हमें उसी आनंद का आभास होना है, उस आनंदमय अवस्था को प्राप्त होना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा देर तक ध्यान करें। एकांत स्थान में बैठें, नदी किनारे बैठें, फूल के बागान में बैठें, या रूम में कोई एकांत जगह हो, छत पर कहीं एकांत में हो, ब्रह्म मुहूर्त के समय में बैठें। क्योंकि यहाँ जो भी चीज़ हम करते हैं दूसरे समय से इसका दोगुना फल मिलता रहता है। अब हम इस अंदरूनी आनंद से, ध्यान में अवस्था से वास्तव दुनिया की तरफ आए। हम इसी स्थिति में बैठे हुए समकायो शिरोग्रीवा, शरीर को सीधा करके, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, गर्दन को सीधा करके इसी स्थिति में बैठ के 3 बार परम आनंदमय परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम जो ओम है, ओमकार का उच्चारण करेंगे। सांस भरे, ओ दोनों हाथ को घिस लीजिए। शिथिल शरीर को कर्मों में बनाना है, चंचल
चाल चंचल बनाना है तो धीरे धीरे हाथ को घिसे, गर्म कीजिए हथेलियों को, आँखों पर लगाइए, चेहरा का हल्का सा मालिश कीजिए।